नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज सच की पड़ताल में उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों पर विशेष। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर फंसे हुए मजदूरों तक खाने और पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। 6 इंच मोटी फूड पाइप से 5 दर्जन केले और 5 से 10 किलो तक सेब, नारंगी, नींबू जैसे फल सुरंग में फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाए गए हैं। इनके अलावा दवाइयां, इलेक्ट्रॉल पाउडर और नमक जैसी चीज़ें भी अब पहुंचाई गई हैं। खिचड़ी और रोटी सब्जी जैसी खाने की चीज़ें भी जल्द ही पहुंचेंगी। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में 41 जिंदगियां पिछले 10 दिनों से फंसी हुई हैं। अब जाकर उनसे कोई वीडियो संपर्क हो पाया है और इससे इतना तो पता चल रहा है कि अंदर में 41 ही मजदूर हैं और फिलहाल वो सही सलामत नज़र आ रहे हैं। वो हौसला भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें बाहर निकालिए। ये उनकी बेबसी है जो चारों तरफ से बंद एक सुरंग में 10 दिन से फंसे होने के बाद सामने आ रही है। चारों तरफ से बंद एक सुरंग और उस सुरंग के भीतर से बाहर निकलने के लिए 41 मजदूरों की जंग। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे लोगों की स्थिति का ठीक से पता 10वें दिन चला जब उनकी पहली तस्वीर बाहर आई। आवाज आ रही है? खोल रहा है ना, खोल रहा है। ये उन 41 मजदूरों की तस्वीर है जो उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हैं। तस्वीरें आपको साफ नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इन्हें एंडोस्कोपी कैमरे से लिया गया है, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों से ही उम्मीदों की एक साफ सुथरी तस्वीर आ रही है कि जल्द ही ये 41 लोग बाहर आ जाएंगे, सूरज की रोशनी देखेंगे, अपनों के बीच में होंगे। अपने घर वालों के लिए कुछ कहना चाहते हो? कह रहे रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर को भेजेंगे। एम्बुलेंस बोल रहे हैं, आप जल्दी निकालिए, अंदर हैं हम लोग। बस अंदर से जो फोटो आई है उससे बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि चलो भाई अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वही सबका मतलब पूरा तस्वीर साफ नज़र नहीं आने की वजह से उतना ही नहीं लग रहा है। अब उससे मैं बात कर लूँगा उन लोगों से, तब और अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा कि चलो भाई जो भी है सब चीज़ ठीक ठाक है। आपसे क्या बात करने, उनको आपसे बात करने दे रहे हैं क्या? बात करना हम चाहते हैं मगर वो वापस कर देते हैं। कभी क्या बोलते हैं? कहते हैं वापस कोई प्रयोजन नहीं जाएगा। अच्छा, एक वीडियो सामने आया है, आपने देखा है वो वीडियो जिसमें अंदर से बातचीत हो रही है? वो मेरे द्वारा वो मतलब छोटे स्क्रीन पर हम नज़र से पहचान नहीं पाते हैं, बड़ा स्क्रीन पर हम पहचान सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि क्या आपको बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे? पता नहीं अब क्यों नहीं जाने देते हैं। ये विश्वजीत है सर। सबसे पहले एक एक कर सारे मजदूरों का नाम लिया गया, उनकी शिनाख्त की गई और फिर ये तस्दीक की गई कि सुरंग में कुल 41 मजदूर ही फंसे हैं। तस्वीर में साफ दिखा कि मजदूर आपस में बातचीत कर रहे हैं, इससे इनके स्वस्थ होने और हौसला मजबूत रखने की उम्मीद दिख रही है। मजदूरों ने पीले और सफेद रंग के हेलमेट पहन रखे हैं। 6 इंच मोटे पाइप से कैमरा अंदर तक पहुंचाया गया जिससे सुरंग में फंसे मजदूरों से संपर्क किया जाए। अभी नजर आ जाएंगे, सभी नजर आ जाएंगे। रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं। 53 मीटर के इस पाइप से ही सुरंग में मजदूरों को पहली बार गरम खाना भेजा गया। मजदूरों तक खुले मुंह वाली प्लास्टिक की गोल बोतलों से केले, सेब, दलिया और खिचड़ी जैसी चीजें भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले 4 इंच के पाइप से अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया जाता था। ये टनल का मुंह है जो हमें दिख रहा है सिलक्यारा, और ये पूरी टनल है। अब ये टनल
50 मीटर तक खोद दी गई है टनल, और यहाँ से टनल के अंदर का ये अगर 230 है, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींची है ये बेसिकली यहाँ पे मलबा आया है, और ये हम देखा जाए तो जो NHIDCL बता रहे हैं कि ये 40 मीटर है, 40 मीटर देखा जाए तो यहाँ पे ये लोग फंसे हैं। ये सारे लोग जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लोग फंसे हैं। यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। यहाँ से एक 53 मीटर का पाइप गया है, ये से 53 मीटर का पाइप गया है, ये फूड पाइप है और 6 इंच है। ये पूरा जो एरिया है ये मलबा हुआ है, और जो 900 mm का है जिससे लोगों को बाहर निकालना, अगर इजी भाषा में समझा जाए तो एक सुरंग बनाई जाएगी लोहे के पाइप की। यहाँ से एक पाइप जा रहा है, यहाँ से जाएगा पाइप, ये 900 mm है। यहाँ से ऑगर मशीन कर रही है, ये 24 मीटर तक जा चुका है, यानी ये 24 मीटर तक जा चुका है, और इसके बाद इसे आगे पहुँचना है। जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी ये ड्रिल होकर यहाँ पहुँच जाएगा, जो ऑगर मशीन पहुँचा देगी, यहाँ से लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले SDRF और NDRF के लोग इस पाइप के ज़रिए, ये 3.5 फीट का है, 3.5 फीट में जिसमें आदमी अंदर से आ सकता है, ये 3.5 फीट का पाइप है। यहाँ से SDRF और NDRF और उसको मेडिक टीम अंदर जाएंगी और अंदर लोगों का चेकअप करेंगी। जो चेकअप करेंगे, जो बीमार है, जो सबसे पहले अंदर से बाहर आएगा, उसको यहाँ से एक रैंप बना रखा है इन्होंने इस तरीके से, स्ट्रेचर जिस पर टायर से लगे, 4 टायर लगे, और इस स्ट्रेचर से ये पाइप के फिट से अंदर से ऐसे बाहर आएगा। जैसे कैमरा यहाँ से गया है इस फूड पाइप से 53 मीटर, यहाँ से कैमरा गया जिनसे पूछे तो एक 900 mm का पाइप 24 मीटर तक जा चुका है और अभी जाना बाकी है। सुरंग का सुरक्षित हिस्सा करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैला है। अब जाकर मजदूरों में भी ये विश्वास जगा होगा कि बाहर से लोग उनके संपर्क में हैं और उनको जल्द से जल्द निकाल लेंगे। जो प्रयास हुए, आप समझिए कि दुनिया के हर टैलेंट को हमने कांटेक्ट किया है, ऑनलाइन पहले, उसके बाद फिजिकली 3-4 दुनिया के एक्सपर्ट आए हैं यहाँ पर। हमने एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि हम सिर्फ एक जरिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम साथ में एक साथ 5 जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से चंद एक जरिए फेल हो जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारा प्रयास जो है वो सक्सेसफुल होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों के राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली, लेकिन कुछ सवाल बने हुए हैं कि अंदर फंसे लोगों का बचाव कब तक हो पाएगा, बचाव के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम कब तक पूरा हो जाएगा, अंदर फंसे मजदूरों की सेहत कैसी है, और सबसे बढ़कर उनका हौसला कितना मजबूत है, यानी मानसिक अवस्था कैसी है। क्योंकि चारों तरफ से बंद एक सुरंग में फंसे लोगों का मनोबल ही उनके बचाव की पहली सीढ़ी बन सकता है। उत्तरकाशी से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो जिस सुरंग में 10वें दिन जाकर गर्म खाना मिला हो और अब भी ये तय नहीं है कि फंसे हुए मजदूर कब तक बाहर निकलेंगे, वहाँ ये डर भी सता रहा है कि कहीं मजदूरों का हौसला पस्त हुआ तो उनकी शारीरिक और मानसिक बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। जिन्हें सूरज की रोशनी न मिलती हो, नमी और उमस भरा माहौल हो, वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह से बेजार होने लगती है, उसको समझने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दस दिन से नाउमीदी के अंधेरे में घिरे इन मजदूरों के चेहरे पर रोशनी तो है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं। ये कृत्रिम रोशनी 60 मीटर लंबे मलबे और करीब 440 मीटर लंबे पहाड़ में फंसी जिंदगियों के लिए बहुत काफी नहीं है। ये बात सही है कि सुरंग के भीतर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में मजदूरों के रहने घूमने की व्यवस्था है, लेकिन दुनिया से कटे हुए अकेले में 10 दिनों तक रहना कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सबब भी बन सकता है। देसाई साहब, आप बताइए कि क्या उनकी मेंटल स्थिति होगी इस वक्त, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और पहली जो उनसे बातचीत संपर्क हुई है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, तो उनकी क्या मेंटल स्टेटस क्या होगा? अभी मानसिक स्थिति के बारे में हमें चिंता हो, सबको ये लाजमी है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसीज जो काम कर रही है।
डॉक्टर्स का मानना है कि सूरज का लंबे समय तक ना दिखना शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकता है। फ्रांस के भूगर्भ वैज्ञानिक मिशेल सिफ्रे ने इसको लेकर एक अनोखा प्रयोग किया था। 23 साल की उम्र में सिफ्रे 2 महीने तक एक ग्लेशियर के भीतर अंडरग्राउंड होकर रहे। वहां उनके पास ना घड़ी थी, ना कैलेंडर, ना सूरज की रोशनी और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। उस दौरान वो जो कुछ करते उसको रिकॉर्ड भी जरूर करते। 2 महीने के बाद जब वो बाहर निकले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ग्लेशियर की बंद गुफा में वो 2 महीने तक रहे थे। उनको लगता था कि वो सिर्फ 1 महीना ही अंदर रहे। इसकी वजह यह है कि चारों तरफ से बंद जगह में रहने से इंसान का मनोवैज्ञानिक परसेप्शन बदल जाता है। इसलिए उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे लोगों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चारों तरफ से बंद जगह पर रहने से इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। जो लोग 10 दिनों से एक ऐसी सुरंग में बंद हों जहां बाहर से अभी तक पाइप से ही दाना पानी पहुंच रहा हो, उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उनको इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो सुरंग के अंदर से कब बाहर निकलेंगे। इसमें इंसान को तंग जगहों पर घबराहट होती है, उसकी सांस फूलने लगती है, पसीना तेज आता है और धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक मुश्किलों को लेकर सुरंग के अंदर अच्छी बात यह है कि मजदूर बड़ी संख्या में हैं। अगर 1 या 2 मजदूर होते तो उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर या बायोरिदम खराब होने का खतरा ज्यादा हो सकता था, लेकिन 41 लोगों के होने से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। साथ ही उस मुश्किल हालात में कुछ और समय वो काट सकते हैं। ग्रुप सपोर्ट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सब सहकर्मी रहे हैं, तो उम्मीद ये भी है और मुझे लगता है वो आज साफ दिख रही है कि ग्रुप सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। ग्रुप सपोर्ट एक बहुत बड़ा काम करेगा। मानसिक दिक्कतों के साथ साथ शारीरिक समस्याओं से भी सुरंग में फंसे मजदूरों का सामना हो सकता है। सुरंग के अंदर काफी नमी होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। उसी तरह उमस के कारण पसीना ज्यादा निकल सकता है। साथ ही समुचित खाना पीना ना मिलने से बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। उस पर से दिमाग में ये बात घूम रही हो कि ना जाने कब इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि 9 दिन बाद ही सही सुरंग में फंसे मजदूरों तक गर्म खाना पहुंचने लगा है। बहुत सारी सिचुएशंस में पाया गया है कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, चाहे अच्छा छोटा समूह हो या बड़ा हो, उनको बेसिक नीड्स पहले चाहिए होती है। फूड, सेफ्टी, स्लीप, कंफर्टेबल, ओके, एंड रीएश्योरेंस कि हमारे लिए कोई देखभाल कर रहा है। कि एक तरफ तो रीएश्योरेंस है, होप है, ढाढ़स है कि बहुत सारी एजेंसीज वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अब खासकर जब बेसिक नीड पूरी हो रही है तो और कारण बन जाता है उम्मीद करने का कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि कब तक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी होगी ताकि उन लोगों को निकाला जा सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से मोहम्मद गजाली के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ठीक, तो गरीबी अपने आप में ही एक बहुत भारी मुसीबत है और उस पर से अगर कमाने वाले की जान ही सुरंग में फंसी हो तो उस दर्द की कोई इंतहा नहीं होती। सुरंग में 10 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूरों के परिजनों के लिए हर एक दिन भारी पड़ रहा है। वहीं मजदूर सुरंग से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। वो दिवाली की रात थी जब देश रोशनी से जगमग हो रहा था, लेकिन उत्तरकाशी की सुरंग में 41 जिंदगी को पता नहीं था कि उनकी आंखें बाहर की रोशनी को कब देखेंगी। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए तो सुरंग में बंद मजदूरों के परिजनों की मजबूरी बेसब्र होने लगी। अंदर फंसे मजदूरों को भी अपने माता पिता की चिंता है और इसीलिए वो उनसे चिंता न करने की मिन्नत कर रहे हैं। तेरा तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है, कुछ बोलना है मम्मी को। हाँ सर, बोलना है। माँ
मम्मी को कुछ बोलना तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक है। दूसरी तरफ सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों की सांसें अलग ही आशंका में अटकी हुई हैं। सुरंग में फंसे मजदूर मंजीत कुमार चौधरी के पिता की कमजोर आंखें अपने बेटे की बाट जोह रही हैं। उनकी बदकिस्मती देखिए, पिछले साल ही मुंबई में उनके एक बेटे की पुल के निर्माण के वक्त गिरकर मौत हो गई थी और दूसरा बेटा सुरंग में फंसा है। वीडियो देखी है, मतलब एक आंखी से हम कमज़ोर हैं, दिखाई नहीं पड़ता, तो उस पर हम पहचान नहीं पाते। छोटा मतलब जो फोटो है नहीं पहचान पाते हैं, जैसे बड़े स्क्रीन पर हो तो हम पहचान सकते हैं। अच्छा, तो अब किसी अधिकारी वगैरह से बात हुई आपकी जब से यहाँ पे हैं आप? हाँ, जिला प्रशासन ये कह रहे थे कि हाँ सब ठीक है, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा जल्दी ही लौट आएगा। इस सुरंग में ही बिहार के भोजपुर जिले के सबा अहमद भी फंसे हुए हैं। सबा के बूढ़े माता पिता उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके दिल का इकलौता चिराग सुरंग से बाहर निकलेगा और उनके घर में खुशियों के चिराग जलेंगे। अभी क्या जानकारी मिली है? अभी मिली है यही कि अंदर टनल में उस सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, सब लोग सेफ हैं और 40 आदमी के लगभग उसमें हैं। तो हम लोग इंतजार में हैं कि कब बाबू जल्दी बाहर आए, मेरा लड़का कब बाहर आया और क्या। ऐसे 41 परिवारों की एक सुबह इस विश्वास में होती है कि आज सुरंग से उनके लिए खुशियों की खबर निकलेगी, लेकिन शाम नाउमीदी के अंधेरे में डूब जाती है। उत्तरकाशी से किशोर रावत के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया के लिए।